जय हिंद। लगातार हम कोशिश कर रहे थे कि आप लोग तक हमारी पहुंच बहुत अच्छे तरीके से पहुंच पाए। वैसे ये कुछ है कि कैमरा ऑन होगा और हम पटापट 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 बोलना शुरू कर देंगे। जो स्थिति चल रहा है ना, उस स्थिति में यह परीक्षा का सवाल है और परीक्षा में कैरियर जुड़ा हुआ है, और जिसमें कैरियर जुड़ा होता है हम बड़ा आराम से उन चीजों को देखते हैं और आराम से उन चीजों को समझते हैं। क्योंकि पहली बार बीपीएससी टीचर का एग्जामिनेशन ले रही है और इस एग्जामिनेशन का जो जो भी क्राइटेरिया तय किया गया है, जो भी इसका पॉइंट तैयार किया गया है, उस तैयार किए गए पॉइंट में एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि बहुत आसान ये मतलब खासकर 1 to 5 में ये बहुत आसान घमासान नहीं है, ये घमासान ताकत वाला है। और कहा जाता है कि जो स्थिर है, जो स्टेबिलिटी जिसमें है, वही बेहतर कर पाएगा। कारण है क्या कि हम आकर के 200 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन 1300 क्वेश्चन कराएंगे तो उससे आपका एग्जामिनेशन नहीं निकलने वाला है। सबसे पहले इस चीज को आप समझिए। हम कोशिश किए थे, लेकिन चूंकि संसाधन उस तरह से था नहीं और रिसोर्सेस की कमी के कारण हम उन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाए। अब चूंकि रिसोर्सेस भी है और अगर अब हम रुकते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत सारे के चयन पर एक सवाल हो जाएगा। कारण है क्या कि बहुत सारे लोग इसको विजुअल तरीके से, कुछ लोग मास्टर बैच करके कुछ कुछ चला रहे हैं। खैर जो भी चला रहे हैं उससे हमको कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन हम आप तक ये गुरु दक्षिणा बैच को लेकर के आ रहे हैं। पहले आप पढ़ लीजिए, पहले उस परीक्षा में हमारे बताए गए चीजों का पूरा सवाल देखिएगा, और इन सवालों में आपको जब तक आपके अंदर आपको एक सेटिस्फैक्शन नहीं आ जाता है तब तक आप समझिएगा कि हमारे द्वारा किया गया कार्य बिल्कुल नगण्य था। हम एक एक करके, चूंकि आपके पास टोटल, हमारे ख्याल से टोटल आपके पास 7 सेक्शन आता है, क्योंकि मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी टेस्ट को एक साथ हम मिला करके 7 है। ऐसे ऐसे पॉइंट आउट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहां पर जो पॉइंट आउट है उस पॉइंट आउट में आप देख पा रहे होंगे कि ये टोटल जो आपके पास है, ये टोटल सेक्शन आपके पास आ रहा है। एक जनरल अवेयरनेस, दूसरा जनरल साइंस, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। देखिए बार बार हम आपसे बात कर रहे हैं, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का पार्टिसिपेशन बहुत तगड़ा होगा। और इसके बाद एक चैप्टर आपके पास इन्वायरमेंट आता है। अब इन्वायरमेंट का जो है ना, वो इस चैप्टर पर, इसको बहुत कमजोर मत समझिएगा, इस चैप्टर का एक अपना एक वजूद है। दूसरा है सोशल साइंस। सोशल साइंस का मतलब है कि ज्योग्राफी को भी इसमें शामिल करेगा, भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी के भी सवाल होंगे, इन सवालों को मिला करके पूछा जाएगा। और जनरल अवेयरनेस का मतलब आप सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं, उसमें जीके टाइप के भी क्वेश्चन को आपको जानना पड़ेगा। अब देखिए आप काम कैसे कीजिएगा और आपका काम अच्छा कैसे हो जाएगा। एक छोटा सा वीडियो आपको बना करके अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हो सकता है कि आपका अप्रोच एकदम खुल जाए, और अप्रोच खुल जाएगा तो मेरे ख्याल से आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं होने जा रहा है। तो सबसे पहले आप जनरल अवेयरनेस में तो क्या कीजिए ना कि जो करंट अफेयर्स का जो डेली अपडेट है वो आप करते रहिए। जनरल साइंस में फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री और प्लस बायो, ये तीनों सेक्शन पर आप अपना काम एकदम करते जाइए। और तीनों सेक्शन में आपको ऐसा नहीं कि बस इसके इसके बाउंड्री लाइन को टच करना है, थोड़ा डेप्थ में पढ़िएगा तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। डेप्थ चीजों को पढ़ते हैं तो क्या होता है कि इससे आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। कारण क्या कि भाई पूरा घमासान है, मास्टर बैच। इवन जिन लोगों को इस फील्ड में बहुत तजुर्बा था भी नहीं, वो लोग भी इस मैदान में आ चुके हैं 4-5 लेकर के कि भाई हम आपका कोर्स कंप्लीट कर देंगे, बाकी आपकी नौकरी हो जाएगी। लेकिन देखिए जहां तक सवाल है कि नौकरी लोगों का होने का, उसका एक लंबा एक्सपीरियंस, अगर हम आपको बताएं कि एक लंबा एक्सपीरियंस हमारे पास जरूर है, और हमें पता होता है कि सवाल कहां से टच होगा और सवाल किधर से पूछा जाता है। अब देखिए हम तो इसको सबसे पहले, अगर इस पूरे 7 सेक्शन में हम बात करें तो सबसे पहले हम तवज्जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को देंगे। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को इसलिए तवज्जो देंगे क्योंकि यहां पर 1885 के कांग्रेस से लेकर 1947 देश की आजादी तक का जो कुछ भी सेगमेंट है, उस सेगमेंट से चारों तरफ के क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। दूसरा 1905 के बंगाल विभाजन से लेकर 1947 देश की आजादी तक के पूरे चीजों को बहुत अच्छे से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, तब आपका काम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इस बात को कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को अगर आप टच करते हैं तो आपका काम सबसे पहला, तो आप पहला फोकस इस पर कीजिए। और चूंकि टीचर की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें जो खासकर 1 to 5 है, आपका मेंटल एबिलिटी और एनालिसिस और मैथ्स का सवाल ये बहुत अच्छा पूछने जा रहा है।
कि आपके पास देखिए 80 और प्लस 40 ये 80 प्लस 40 का क्वेश्चन का रेशियो है, लेकिन आपके पास तो 80 का कोई अलग सेगमेंट तो बनता नहीं है, तो आप तो टोटल 120 का 120 क्वेश्चन इसको सीधा मानिए, 120 का 120 मानिएगा, तभी आपका काम होगा और इस तरह से काम आप अच्छे तरीके से कर पाइएगा। तो हम क्या करेंगे कि आप चिंता नहीं कीजिएगा, हम सबसे पहले फ्रीडम मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं, जो चैप्टर आप बहुत आसानी से आप तक पहुंचेगा। और ध्यान रखिएगा कि मेरे साथ हम हमेशा तभी एकला चलो रे के सिस्टम पे काम करते हैं, वन मैन आर्मी की तरह काम करते हैं, और हमें पता होता है किस सिस्टम में जाकर के बहुत अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। जो मेरे सेक्शन का नहीं है, मैथ्स और मेंटल एबिलिटी, इसमें से कोई ना कोई आपको तो बताएगा ही, उसके लिए तो हम व्यवस्था कर देंगे, क्योंकि 6 सेक्शन पर हम काम करना शुरू करेंगे और रैपिड एक्शन में और एकदम जिसको बोलते हैं कि फायर एक्शन में काम शुरू हो जाएगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, इस काम को हम लोग आगे करेंगे और बहुत तरीके से।